प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बताना सर, जो भी ये पहलगाम में जो एक निंदनीय घटना हुई है इसको हम खत्म करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि निर्मल हत्या है। अगर कि जो घूमने गए उनके पास तो है नहीं कुछ भी, और जो हत्या हुई है इनको तो हम बखूबी वो करते हैं, निंदा करते हैं और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये इनके ऊपर जल्दी कार्रवाई की जाए, इनको जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई की जाए। और कार्रवाई क्या करनी क्या है, गवर्नमेंट ने पहले 3-4 अटैक हुए, कुछ नहीं किया, जो किया उसका फल तो कुछ मिला नहीं। अभी मकसद है कि या तो आर पार की लड़ाई लड़ो और इनको तबाह कर दो, तभी हम सुरक्षित हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो पुलवामा, हमारी भी कुछ गलतियां हैं। अगर सिक्योरिटी होती तो शायद इतना बड़ा कांड नहीं होता। और अभी जितने भी कांड हुए हैं कठुआ में, बलौर में, बनी में या डोडा किश्तवाड़ में, उनमें से अभी तक कोई भी मिलिटेंट मारा नहीं गया। ये क्यों नहीं मारा गया, क्या कारण है, ये तो गवर्नमेंट जवाब देगी इसका। मनोहर लाल डोगरा, स्टेट प्रेजिडेंट राष्ट्रीय जनता दल। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ आतंकवादी साढ़े ਜਿਹੜੇ निर्दोष जो लोग ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਦੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕਰਨ ਗਏ ਦੇ, आतंकवादियों ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 27 ਜਾਂ 28 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਘਰੇਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਨਾਨੀਆਂ, ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰੇ ਵਾਲਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਆਖਣਾ ਪਵਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਦੇ, ਨੇਵੀ ਦਾ ਜਵਾਨ, ਆਈਬੀ ਦਾ ਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਸਿਸ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। तो मोदी साहब साढ़े प्रधानमंत्री बड़े अच्छे नेता, बड़ी सूझबूझ रखते हैं। तो जिस वेले इन्हें 370 तोड़ी लोगों की आख्या, अज इनकी साढ़े को रिकॉर्डिंग पेदी है, पार्लीमेंट का जवाब दिता है विपक्ष की कि 370 टुटने के बाद जी आतंकवाद की कमर है टुटी दी है। आतंकवाद जम्मू कश्मीर च नहीं रहा है, लेकिन मैं आखना चाहना पहले कश्मीर आतंक उग्रवादियों की चपेट के ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ डिस्ट्रिक्ट कठुआ भी अफेक्टेड हुआ करता। अमित शाह ਜਿਹੜੇ साढ़े होम मिनिस्टर न, वो जम्मू के आई आखते, कठुए के आई आखते कि जम्मू कश्मीर के जो 370 तोड़ी वो आतंकवाद खत्म हो जाता। तो मैं पूछना चाहना ये आतंकवाद कितों आया, खत्म नहीं होया। साढ़े पुलिस के जवान डिस्ट्रिक्ट कठुए के आई है, वो शहीद हुई है। पहले इतना कठुए आतंकवाद नहीं आ। बड़ी अफसोस करना गल आखना पवा करती है कि जे चुनावी झुमले होंगे सरकार भी ध्यान रखना चाहिए है। नारा कहने लाते हैं, नारा यूपी के जो मुख्यमंत्री ने नारा लाया हा कि तुसी सेफ है, तो तुसी प्रधानमंत्री आखा करता सेफ है तो नेक है, बटोगे तो कटोगे। ये नारा कहाँ से पैदा हुआ, इस पर भी बयान होना चाहिए। हम डेमोक्रेसी कंट्री में रह रहे हैं, किसी के गुलाम नहीं है। हमें अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हमें कानून आज्ञा देता है कि आप बोलो। जब कोई विपक्षी लोग बोलते हैं तो उसको अरेस्ट किया जाता है। बात जहां से शुरू होती है, अभी कम से कम 6000 जब कुछ ज़्यादा लोग जिन्होंने आज़ादी के दौरान मुस्लिम लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी, 6000 लोग, आज उनका नाम मिट रहा है। पहलगाम में क्या हुआ, आज मीडिया वाले बता रहे हैं कि हिंदुओं का कत्ल हो गया है। वही यो लोग जिन्होंने मदद की वहाँ, अगर वो लोग नहीं पहुँचते, वो भी कश्मीरी थे, वो मुस्लिम थे, तो और कत्लेआम और होता। उन्होंने एक था वो उसमें जो घोड़सवारी चला बैठा था अपना पालन पोषण करता था वहाँ।
अपना पालन पोषण करता था, एक घर का एक ही चिराग था, वो भी आतंकवादियों ने भून दिया, क्योंकि उन्होंने आतंकवादियों से राइफल छीनने की कोशिश की। आज पूरा जम्मू कश्मीर, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, आज यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बदला लो। बदला कब होगा? मैं समझता हूं कि यह बात जैसे पुलवामा का हमला हुआ था, धीरे धीरे शांत हो रहा है। यह कैसे है? जब पूरा कंट्री कह रहा है, पूरी दुनिया कह रही है कि आतंकवादियों को सबको सिखाओ। पाकिस्तान क्या चीज है, कितनी आबादी है उनकी? तो जहां से ये राजनीति शुरू होती है। अब कुछ दिन पहले यही सवाल मीडिया वाले, जो कठुआ का अपना मीडिया है, वो बोल रहा है कि सवाल पूछ रहा है विधायकों से कि सरकार आपकी है, इंटेलिजेंस आपकी है, होम मिनिस्ट्री आपकी है, तो फिर ये आतंकवाद कहां से पैदा हो गए? तो बीजेपी वाले ये नेता लोग हैं, उनके सामने मीडिया वाला हमला हो जाता है। यही हाल है हिंदुस्तान का। ये तानाशाही सरकार है, जो बोलता है या तो उसको गिरफ्तार करा देंगे या तो उसको खुद मार देंगे। तो इसलिए हमारी मांग ये है कि जिन्होंने हमला किया है, चाहे वो पाकिस्तान का है, चाहे वो कहीं के भी लोग हैं, उनको ढूंढ कर निकालो, फांसी दो, उनको मारो। क्यों नहीं मार रहे हैं? तो ये अनहा से है। सवाल ये भी है ना, 3 क्विंटल पुलवामा में अटैक हुआ, वो 3 क्विंटल, वो 40 जवान शहीद हो गए हमारे। वहां से बारूद कहां से आया? वो बारूद कहां से आया? आज तक उसका कोई छानबीन नहीं हुई, आज तक कोई इंक्वायरी नहीं है, कोई प्रधानमंत्री ने उसका कोई अपना बयान नहीं दिया, आज तक अमित शाह ने नहीं दिया है। पुलिस का हो, चाहे सिविल का हो, चाहे कोई आम आदमी हो, वो भी मारा जा रहा है। तो ये जवाब किसका है? होम मिनिस्टर का है। पुलिस इनके अंडर है, आर्मी इनके अंडर है, सीआरपी इनके अंडर है। तो सवाल किससे पूछते हैं? जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से पूछते हैं। तो धरना किसके खिलाफ देते हैं? पहले जो बीजेपी वाले धरना दे रहे हैं वो सरकार के, जिन्होंने हमला किया है। हमने देखे हैं उन माताओं और उनकी जो पत्नी है, उनके आंसू बहाते हुए देखे हैं हमने। उनकी यही मांग थी, जिस पत्नी ने अपना पति को खोया है, जिस माँ ने अपने बेटे को खोया है, उसकी जवाबदेही सरकार के पास है। जिसकी सरकार है, जवाबदेही उसके पास है। जिसकी सरकार है, जवाब उसको देना है। ये सरकार जवाब देगी ना, विपक्ष जवाब नहीं देगा। ये जवाब अमित शाह देंगे। जम्मू कश्मीर में पहलगाम में हमला कैसे हुआ? अगर इतना बड़ा 20,000 लोग जहाँ पे टूरिज्म जा रहे थे, तो सिक्योरिटी का क्या बंदोबस्त था? वहाँ एक भी आर्मी का, पुलिस का, सीआरपी का एक जवान भी नहीं था। वो बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई आर्मी का सिक्योरिटी नहीं थी। तो 20,000 वहाँ लोग घूमने जा रहे हैं, तो जो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी है वहाँ पर क्यों नहीं थी? नहीं फेल हो गई। एक ही सुर में आवाज आई कि पाकिस्तान को सबक सिखाना है। कुछ लोगों का कत्ल हुआ है, निर्दोष लोगों को मारा गया है। एक पत्नी के सामने एक पति को मारा जाता है, उसके आंखों के सामने उसका खून बहा जाता है। इससे शर्म की बात हम नहीं चाहते। ये इतना बड़ा धोखेबाज जो भाजपा है, ये इसको कानून पावर आपके पास है। विपक्ष ने आपको कहा है जाइए हमला करिए। अगर मोदी जी हमला नहीं कर सकते हैं तो मैं लिख कर कहता हूं, जम्मू कश्मीर के जो हमारे सिविल लोग हैं, यही हमला करने के लिए तैयार हैं। बॉर्डर खोल दो, फिर देखते हैं पाकिस्तान की कैसे हस्ती मिटाते हैं हम लोग। पाकिस्तान का नक्शा मिटा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।